लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा तो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव जीतने का भी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस की हालत इतनी पतली है कि तेलंगाना में राहुल गांधी पीएम मोदी की नकल करके परीक्षा पास करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के राज्यों में राहुल गांधी बार बार मोदी मोदी करते हैं। राहुल कभी कहते हैं कि पीएम मोदी हमसे डरते हैं, कभी सवाल पूछते हैं कि पीएम मोदी हमसे इतना चिढ़ते क्यों हैं। असल में ये सब राहुल की सियासत है। ऐसा करके वे खुद को पीएम मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के तीनों सीएम फेस यानी भूपेश बघेल, कमलनाथ और अशोक गहलोत कांग्रेस का क्या भला कर पाएंगे। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तीनों अपने अपने चुनाव क्षेत्र में उलझ गए हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा में हाफ रहे हैं, तो महादेव बैटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल का नाम आने के बाद से कांग्रेस खुद बैकफुट पर है और भूपेश बघेल अपने ही भतीजे के सामने टिक नहीं पा रहे। राजस्थान में सचिन पायलट पहले ही कांग्रेस की हार का पूरा इंतजाम किए हुए हैं। अगर इन तीनों में से 2 सीएम फेस चुनाव हार जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए लड़ाई कठिन मानी जा रही थी। ऐसे में दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान खुद अमित शाह संभाले हुए हैं। चुनाव के बीच वो पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि तीनों हिंदी भाषी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। शाह ने तीनों राज्यों को लेकर अपना विश्लेषण भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 2.5 महीने से देख रहा हूं, साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ माहौल है। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और विकास से भटके प्रशासन का जनता पर असर पड़ा है। उधर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि शहरी और युवा मतदाता पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सबसे बड़ा वोट युवाओं का है और पीएम मोदी युवाओं के मन में भारत के मजबूत भविष्य की तस्वीर बनाने में सफल रहे हैं। युवा आशान्वित हैं। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं ने 70% लोगों का जीवन बदल दिया। इसी के दम पर अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार बड़े बहुमत से बनेगी। शाह ने कहा कि राजनीति में आपकी कार्यशैली का असर होता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा तो 1995 से है, पिछली बार इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। शाह ने कहा कि जब आप सत्ता में होते हैं तो काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, गरीबों के लिए आपकी सोच कितनी गहरी है, आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं या नहीं, इन सब चीजों का असर होता है। इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेता हर रैली में राम मंदिर की बात करते हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर शाह ने कहा कि भाजपा के लिए राम मंदिर कभी भी राजनीति का विषय नहीं रहा। पीएम मोदी की उपस्थिति में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।